मेट्रो बन रहा है, 6,800 पेड़ काटने की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन क्या हर पेड़ के बदले 10 नए पौधे लगाना असली इकोलॉजिकल लॉस का हिसाब चुका सकता है? बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 के लिए 11,000 पेड़ काटने की बात की थी। अब ये संख्या घटकर 6,800 बताई जा रही है। बीएमआरसी कह रहा है कि हर पेड़ के बदले 10 सैपलिंग्स लगेंगे और 3 साल तक उनका मेंटेनेंस होगा। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं EIA अभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है और प्लांटेशन का डेटा कहां तक रिलायबल है। 5 things to learn. First, Environmental Impact Assessment EIA सिर्फ फॉर्म नहीं फर्ज भी है। हर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाहे वो एयरपोर्ट हो, एक्सप्रेसवे हो या मेट्रो लाइन, EIA के बगैर शुरू नहीं हो सकता। EIA का मतलब है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये प्रोसेस स्क्रीन करता है, स्कोप डिफाइन करता है, पब्लिक हियरिंग कराता है और फिर फाइनल अप्रेजल देता है। बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 का EIA अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। जब डिसीजन मेकिंग ओपेक होती है तो पब्लिक ट्रस्ट भी कम होता है। रियल लाइफ वैल्यू, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस सेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन पार्टिसिपेशन का वेटेज हाई है। सेकेंड, डेटा रिविजन। जब नंबर्स बदलते हैं तो सवाल भी बदलने चाहिए। पहले बोला गया 11,000 पेड़ों के बलिदान की जरूरत है, अब कहा गया सिर्फ 6,800। सवाल ये है कि पहले वाले नंबर्स फ्लॉट थे, ये लोगों के प्रेशर के बाद का रिवीजन हुआ। प्लानिंग जब भी डायनेमिक होती है, रिवीजन नेचुरल है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी एसेंशियल है। थर्ड, ट्री ट्रांसप्लांटेशन वर्सेस प्लांटेशन, दोनों सेम नहीं होते। कहना आसान है, पेड़ काट के ट्रांसप्लांट कर दो या नए 10 सैपलिंग लगा दो, लेकिन ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट बेंगलुरु में सिर्फ 20 to 25% रही है। एक मैच्योर ट्री जो 30 साल से जमीन में जड़ा है, उसका इकोलॉजिकल रोल एक नए सैपलिंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उस पेड़ ने ईयर्स तक ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया, CO2 अब्सॉर्ब किया और बर्ड्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड किया। क्या नया पौधा ये सब इंस्टेंटली कर सकता है? रियल लाइफ वैल्यू, बायोलॉजी, जियोग्राफी और EVS के स्टूडेंट्स के लिए ये केस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। सक्सेशन, कार्बन साइकिल, एफॉरेस्टेशन वर्सेस रिफॉरेस्टेशन, ऐसे और इंटरव्यू टॉपिक्स, इकोलॉजिकल ट्रेड ऑफ्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। फोर्थ, ग्रीन वॉशिंग। जब डेवलपमेंट के नाम पे इको सिंबलिज्म होता है, क्या सच में 10 सैपलिंग्स हर पेड़ के बदले लग रहे हैं या सिर्फ प्लांटेशन डे फोटोशॉप्स हो रहे हैं? ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है एनवायरनमेंट के नाम पे ऑप्टिक्स बनाना बिना रियल सस्टेनेबिलिटी। अगर पौधे लग गए लेकिन 3 महीने बाद वो मर गए, तो क्या ये विकास है या सिर्फ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का जुगाड़? रियल लाइफ वैल्यू, बिजनेस एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनवायरमेंटल एथिक्स में ग्रीन वॉशिंग एक कॉमन डिस्कशन टॉपिक है। फिफ्थ, इकोलॉजिकल ट्रेड ऑफ, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस नेचर का बैलेंस कैसे हो। मेट्रो बनाना डेवलपमेंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ने से पोल्यूशन कम होता है, ट्रैफिक कंट्रोल होता है और कार्बन फुटप्रिंट गिरता है, लेकिन उसके लिए 6,800 पेड़ काटने का डिसीजन लेना, ये तभी समझदारी का होगा जब पूरी इकोलॉजिकल कॉस्ट काउंट हो। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, बर्ड माइग्रेशन डिसरप्शन और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ये सब इनविजिबल लॉसेस है जो सिर्फ सैपलिंग डेटा से नहीं समझा जा सकता। रियल लाइफ वैल्यू, बोर्ड एसेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड एनवायरमेंटल डिलेमा।
एक पेड़ सिर्फ एक ट्रंक नहीं होता, वो माइक्रो क्लाइमेट बनाता है, जमीन को जिंदा रखता है और शहर की सांसें साफ करता है। 10 नए पौधे लगाना जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के हर स्टेप पे ये सवाल रहना चाहिए, क्या हमने सिर्फ नंबर्स बचाए या सच में नेचर?